नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो रैम एंड रोम में डिफरेंस को लेकर के है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने रैम और रोम में ये डेटा इस क्रम में अरेंज किया है कि दोनों के पॉइंट्स जो हैं आमने सामने हैं, तो इस तरह से हम जो है इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। रैम में ये डाटा को संचालित करने एवं कंप्यूटर को सामग्री को अस्थायी रूप से संग्रहित करने में मदद करती है। ओके, देखिए जो रैम होती है वो बेसिकली स्पीड से रिलेटेड होती है। ओके, रोम ये पहले से स्टोर स्थायी डाटा को संग्रहित करती है और कंप्यूटर की इनिशियल लोडिंग में मदद करती है। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, रैम मेमोरी को पावर सप्लाई के दौरान ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये जब भी एक्टिवेट होती है जब पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी, उसी दौरान ये वर्क करती है। यानी इसमें जो डाटा है वो जब तक रिजर्व रहेगा जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी। ठीक है, दूसरा ये रोम में आ जाइए, अगला पॉइंट, रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी को पावर सप्लाई ना होने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, पावर सप्लाई ना भी हो तब भी ये प्राप्त हो सकती है, यानी कि इसमें डाटा जो है सेव रहता है। ओके, नॉन वोल्टाइल है ये। ओके, अगला पॉइंट नंबर 3, रैम वोल्टाइल में होता है। रैम जो है क्या है, वोल्टाइल। वोल्टाइल का मतलब होता है कि अगर इसमें आप कोई भी डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई भी डाटा आप किसी भी काम कर रहे हैं आप और लाइट सप्लाई ऑफ हो जाती है तो वो डाटा जो है लॉस्ट हो जाएगा रैम में। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको वोल्टाइल। और इधर जो रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वोल्टाइल है क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, तो इसमें सप्लाई ऑन हो या ऑफ हो इसका डाटा रिजर्व रहता है। देखिए जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल को, जितने भी ब्राउजर्स होते हैं आपके इंटरनेट पे, जो ब्राउजर्स चलते हैं उनमें आपने कोई चीज़ सर्च करके देख रहे हैं और लाइट चली जाएगी तो वो एज इट जो है आपको नहीं मिलेगा, वो डाटा जो है आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, और इसका नाम रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि ये रीड है ओनली और ये रीड राइट दोनों है। इसमें आप एक्सेस कर सकते हो, है ना, रैम को एक्सेस कर सकते हो, रीड को एक्सेस आप सिर्फ रीड करने के लिए कर सकते हैं, उसके लिए राइट करने के लिए एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अगला पॉइंट, रैम एक रीड राइट मेमोरी है, अर्थात इसमें डाटा राइट भी किया जा सकता है और डाटा को रीड भी किया जा सकता है। वही है ऊपर वाला पॉइंट आ गया। रोम एक रीड ओनली मेमोरी है, अर्थात इसमें डाटा केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट, ये वर्तमान प्रोसेसिंग में होने वाले डाटा को लोड करती है। वर्तमान प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे आप कोई इंटरनेट सर्चिंग कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं, जो भी है डाटा आप देख रहे हैं वहाँ पर, तो उसी को उसी को डाटा को लोड करेगी, स्पीड में संचालित करेगी। ठीक है, और ये जो रोम है ये क्या करती है, इसमें कंप्यूटर को बूट करने से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो उनको स्टोर करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, रैम एक हाई स्पीड मेमोरी है। मैंने पहले ही बताया था कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये आपकी स्पीड से रिलेटेड है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओके, जबकि रोम की स्पीड रैम की तुलना में कम होती है। जो रोम होती है उसकी स्पीड जो है उसी तुलना में कम होती है, इसलिए ये मैन मेमोरी में यूज होती है, ये कैश मेमोरी में यूज होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, रैम की साइज आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकती है। देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसकी साइज को आप बढ़ा सकते हो आवश्यकता अनुसार। अब ऐसा इस तरह की व्यवस्था हो गई है आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में कि अगर आप रैम को आपको बढ़ाना है, देखिए रैम की साइज जितनी ज़्यादा होगी स्पीड उतनी ज़्यादा हाई होगी, तो वो मेन मेमोरी से आपको रैम वहाँ से ले सकते हो, उसका रेंज बढ़ा सकते हो जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ जाए। जबकि रीड ओनली मेमोरी है ये आपकी प्रोग्राम्ड मेमोरी है, इसकी साइज फिक्स होती है। ओके, इसकी साइज क्या है, फिक्स्ड होती है, इसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, रैम कॉस्टली होती है। देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये कॉस्टली होती है। ओके,
और जो रैम है, रोम है, वो रैम की तुलना में सस्ती होती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट नंबर 10, जो रैम है आपकी वो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम 2 प्रकार की होती है। ठीक है। जबकि रोम जो है वो 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इस प्रकार से ये आपका रोम और रैम का अंतर है। इसको तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने सेलेक्टेड पॉइंट्स लिखे हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।